नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने ईसोमसा की ई कल्याण पोर्टल का किया शुभारंभ। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं पात्र आवेदक। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में सभी वर्ग करें सहयोग। मुख्यमंत्री कसौली में आयोजित नेशनल ट्रक एंड बस मीट में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने FRA कैलेंडर किया जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग के ई कल्याण पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल हिम परिवार पोर्टल के अंतर्गत तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी पात्र आवेदक ईसोमसा निदेशालय के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही पेंशन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुसार कार्य करने में विश्वास रखती है। वर्तमान में प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के लिए 8 पेंशन योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। पिछले वित्त वर्ष के दौरान इन पेंशन योजनाओं पर 1410 करोड़ रुपए व्यय किए गए, जिनसे 8,24,928 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। इस वित्त वर्ष के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 37,000 नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए लगभग 67 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय किए जाएंगे। ई कल्याण पोर्टल को हिम भूमि, हिम परिवार, आधार और PDS राशन कार्ड डाटाबेस से एकीकृत किया गया है। आवेदक स्वयं या लोकमित्र केंद्र के माध्यम से himparivar.hp.gov.in/e-kalyan वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता है। आवेदक को प्रमाण पत्र बनवाने तथा आवेदन करने के लिए कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। आवेदन की त्रुटियों तथा सत्यापन व स्वीकृति की सूचना भी आवेदक को डिजिटल माध्यम से घर में प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांधीग्राम में अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस नेशनल ट्रक एंड बस मीट में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हिमाचल वर्ष भर लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों का आना यहाँ के वातावरण को भी प्रभावित करता है। इसलिए वर्तमान राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर विशेष ध्यान देते हुए पर्यटन अधोसंरचना को मजबूत कर रही है। हिमाचल का प्राकृतिक सौंदर्य है, उस हिसाब से हमने अपनी योजनाओं को बनाया। धीरे धीरे हम पूरे हिमाचल को जो एक सोच है, जो एक हमारी परंपरा है, जो हमारी एक संस्कृति है, जो प्राकृतिक प्रेम की संस्कृति है, उसको हम बढ़ावा देने जा रहे हैं। जैसे पहाड़ का स्वभाव होता है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश में भी पड़ना शुरू हो रहा है। 2023-24 में क्लाइमेट चेंज के कारण ही बहुत बड़ी आपदा प्रदेश में आ गई। हमने उस समय अनुभव किया, तकरीबन 23,000 घर हमारे इस आपदा से प्रभावित हुए और 551 के करीब लोग हमें छोड़कर चले गए। उस समय हमने महसूस किया कि हमें अपने प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण को बचाए रखना। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने खुद से वनों पर प्रतिबंध लगा रखा है, पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा रखा है। हम अपनी समृद्धि को और अपने वनों को बचाकर रखना चाहते हैं। इस दृष्टि से जो हम इलेक्ट्रिकल वाहनों की तरफ जब बढ़े, आज मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इस वर्ष हमने बजट में 3,000 पेट्रोल टैक्सीज को, डीजल गाड़ीज को हमने ई व्हीकल में कन्वर्ट करने के लिए 40% की सब्सिडी का प्रावधान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना बनाई गई है, उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के साथ साथ और इसके लिए अधोसंरचना का विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है। हमने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की है। जो युवा हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदते हैं, उसको हम एक अश्योरेंस मंथली पेमेंट का हमने उनसे वादा किया है। इस समय हमारी सरकार
तकरीबन पहले चरण में 50 युवाओं को सरकारी क्षेत्र में ई टैक्सी उपलब्ध करवा रही है। ई टैक्सी का मकसद सरकारी क्षेत्र में जो युवा अगर अपनी एक व्हीकल को खरीदता है, अगर 10 लाख की ई टैक्सी वो खरीदता है तो सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की सब्सिडी उन्हें उपलब्ध करवाई गई है और 10 लाख वाली गाड़ी को मिनिमम एश्योरेंस मंथली पेमेंट जो है वो 50,000 रुपया हर महीने मिलेगी और सरकार की तरफ से उसे उनकी गाड़ी लगाने के लिए 4 वर्ष की एश्योरेंस दी गई है कि 4 वर्ष तक वो गाड़ी सरकारी क्षेत्र में लगी रहेगी। धीरे धीरे सरकारी क्षेत्र में जितनी भी गाड़ियां हैं वो ई व्हीकल में हम परिवर्तित करने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने ई टैक्सी योजना के तहत अब तक 50 ई टैक्सियां सरकारी विभागों में अटैच की हैं और 10 मई से पहले 50 और ई टैक्सी स्वीकृत की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों सहित प्रदेश के लोगों को क्लीन और ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्रदान करने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से डीजल बसों को ई बसों में बदल रही है। एचआरटीसी ने 412 करोड़ रुपए की लागत से 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए टेंडर जारी किए हैं तथा 124 करोड़ रुपए की लागत से बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। इन ई बसों की खरीद के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में 500 और ई बसें खरीदी जाएंगी। प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं तथा इन कॉरिडोर में सरकार 41 अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है। वर्तमान सरकार ने ई कॉमर्शियल व्हीकल की पंजीकरण पर रोड टैक्स में 100% तथा स्पेशल रोड टैक्स में 50% की छूट प्रदान की है। पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश में संचालित सभी पेट्रोल व डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा को केवल ई ऑटो रिक्शा से बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार निजी क्षेत्र को 1000 बस मार्गों के लिए नए परमिट प्रदान करने जा रही है। इन मार्गों पर बसों या टेम्पो ट्रैवलर्स की खरीद के लिए सरकार ई वाहनों पर 40% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देते हुए ये सुनिश्चित कर रही है कि आगामी वर्षों में सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र को पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक किया जाए। राज्य में ई वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहले चरण में जिला हमीरपुर के सभी सरकारी कार्यालयों में ई व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ग्रीन इंडस्ट्री को प्रोत्साहित कर रही है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये हिमाचल प्रदेश में निवेश का सही समय है। आप लोग यहाँ आए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और चाहते हैं जो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में वो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ करे, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में यहाँ इन्वेस्टमेंट करे और जो प्रकृति का हिमाचल प्रदेश के लोगों का स्वभाव है प्रकृति के साथ, उस स्वभाव के साथ आप यहाँ प्रकृति का आनंद भी उठाएं। हिमाचल के लोग आपका स्वागत के लिए हमेशा तैयार हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में वर्ष 2025-26 के लिए FRA कैलेंडर जारी किया। कैलेंडर में वन अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष भर की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का विवरण दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कैलेंडर राजस्व अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका का कार्य करेगा। इसमें प्रत्येक गतिविधि के लिए व्यापक कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। इससे प्रदेश में FRA से संबंधित कार्यों के लिए बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी सुनिश्चित होगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।